एक्जिमा या खुजली बार बार वापस आ रही है। क्रीम्स यूज कर करके थक गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, इसके असल सबब क्या हैं और होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज कैसे मुमकिन है। एक्जिमा की अगर बात की जाए तो एक्जिमा एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, खुजली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस भी उसमें हमें नज़र आती है और रैशेस डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी पानी जैसे दाने भी बन जाया करते हैं। ये फेस, हैंड्स, लेग्स या बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। अब अगर बात की जाए कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से एक्जिमा हो जाया करता है, तो एक्जिमा की असल वजह हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कॉमन काजेज़ कुछ हैं जो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहली तो जो हमें वजह नज़र आती है वो है एलर्जी, फूड से, एनवायरनमेंट से या किसी भी चीज़ से एलर्जी। दूसरी हमें जो वजह नज़र आती है एक्जिमा की वो है वीक इम्यून सिस्टम। फिर आ जाता है स्ट्रेस एंड टेंशन। इसके बाद केमिकल क्रीम्स, सोप्स जो हम बहुत ज़्यादा डेली यूजेस में यूज़ करते हैं। और हमें एक और जो रीज़न नज़र आती है वो है हेरेडिटी। हेरेडिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है एक्जिमा में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि ये सिर्फ स्किन का मसला नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर का इम्बैलेंस होता है। अगर हम उन कॉमन मिस्टेक्स की तरफ नज़र दौड़ाएं जो कि हम अक्सर कर रहे होते हैं, तो वो है अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं उनमें हर क्रीम ट्राई करना। मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि हर क्रीम हर चेहरे के लिए या हर बॉडी के लिए हर क्रीम नहीं होती है। स्ट्राइड्स क्रीम का यूज़ बेतहाशा हो रहा है और कोई पाबंदी नहीं है। जो मर्ज़ी क्रीम आपको सजेस्ट कर दी जाती है आप वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं बग़ैर ये जाने कि इसमें स्ट्राइड्स शामिल हैं या नहीं। ख़ुद से मेडिसिन लेना, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करना, यानी या किसी को देख लिया, हाँ ये क्रीम ने उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था तो मुझे भी हो जाएगा, और वो क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इससे प्रॉब्लम टेम्परेरी तौर पे तो दब जाती है, लेकिन फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आती है। अब अगर हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक्जिमा के लिए कौन सा बेटर होता है और किस सूरत हाल में किया जाना चाहिए, तो होम्योपैथी एक्जिमा के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि एक्जिमा में यूज़ होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर पेशेंट की अलामात मुख्तलिफ होती हैं और हर पेशेंट को हम उसकी कैफियत के मुताबिक दवा देते हैं, लेकिन कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो हर पेशेंट में हमें एक जैसी नज़र आती हैं और उन पर हम दवाएं सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें दिख रही है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्रैक्ड है और बहुत रफ़ हुई हुई है, तो ऐसी सूरत में ग्रेफाइट्स बहुत बेहतर काम करेगी। अगर ड्राई क्रैक्ड स्किन में बर्निंग और इचिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर सल्फ़र इसका बेस्ट हल होगा कि सल्फ़र हम मरीज़ को दें। अगर स्किन पे ब्लिस्टर्स बन चुके हैं और उनमें बेतहाशा इचिंग हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास रस्क स्टॉक सबसे बेस्ट रेमेडी है जो इस सूरत हाल को अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, यानी ड्राई, क्रैक्ड और बहुत ही ड्राइनेस के उसमें से भूसी नुमा कुछ टाइप की चीज़ें निकल रही हैं, तो फिर हम जाएंगे पेट्रोलियम की तरफ। लेकिन याद रखिए, हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होती है। प्रॉपर केस टेकिंग के बगैर ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर दवा सब्सक्राइब करवाएं। अब यहाँ मैं कुछ परहेज़ और लाइफ स्टाइल चेंजेस ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को। अगर आप एक्जिमा से बचना चाहते हैं तो स्पाइसी एंड जंक फूड कम कर दें, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, हर केमिकल प्रोडक्ट अवॉइड करें, कोशिश करें नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जाएं, स्ट्रेस मैनेज करें, कोशिश करें स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं जितना आप पी सकते हैं। आजकल वैसे ही गर्मियों का मौसम है और हमें पानी की नीड ज़्यादा है। अगर आप एक्जिमा का प्रॉपर और परमानेंट इलाज चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
और मेरी स्किन सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, जहां मैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाली हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी कल की व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।